तो एपिसोड 61 की शुरुआत सनीम और जान से होती है, जहां सनीम को जूस पीकर नशा चढ़ जाता है और वो जान की बाहों में होती है। फिर जान सनीम से कहता है, सनीम चलो सो जाओ। तो सनीम कहती है, सो जाओ हाँ, पानी हिलना बंद हो सकता है पर दुश्मन नहीं। तो जान कहता है, ये क्या हिलने हिलाने की बातें कर रही हो तुम, कितनी पी ली है तुमने। तो सनीम कहती है, अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको बताती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो। ऐसा कहकर सनीम जान को किस कर लेती है और जेजे उन्हें देख लेता है। वो कहता है, अरे बाप रे, ये क्या चल रहा है, मुझे भी अभी ही सुसु लगना था। मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ वो सच्चाई है या मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। तो जान सनीम से कहता है, सनीम। तो सनीम कहती है, आई एम सॉरी जान, हम सिर्फ दोस्त हैं। मैं ये जानती हूँ पर शायद ये सब इस ज्यूस के वजह से हो रहा है। फिर जान सनीम को फिर से किस ही करने वाला होता है कि जेजे अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। तो जान सनीम को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। वो पूरे कैंप में भागता फिरता है। फिर जान सनीम को बैठा कर उसके लिए कॉफ़ी लेने चला जाता है। तो सनीम की अंतरात्मा उसे कहती है, ये क्या किया हाँ तुमने। तो सनीम कहती है, कुछ नहीं किया है, बस किस ही तो किया है, मेरे अंदर का जानवर जाग गया था। तो अंतरात्मा कहती है, खुद को पहचानो सनीम। तो सनीम भी जेजे के तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, खुद को पहचानो दोस्तों, नेचर में जाओ और खुद की तलाश करो। तो जान कहता है, सनीम शांत हो जाओ। तो सनीम कहती है, नहीं, यही तो स्लोगन है, मुझे स्लोगन मिल गया है। कंपास हमें डायरेक्शन दिखाता है, वो हमें नेचर में खुद को तलाशने कहता है। तो जान कहता है, हाँ सनीम समझ गया। तो ये सुनकर सनीम जान के गले लग जाती है। फिर जान सबको ये बता देता है कि हमें स्लोगन मिल गया और ये हमें सनीम ने दिया है और सनीम का प्रेजेंट ये है कि ये हमारे प्रोजेक्ट पर काम करेगी। तो ये सुनकर डेरेन को जलन होने लगती है। फिर सब सनीम को मुबारकबाद देते हैं। फिर फेब्री भी सनीम को हाथों पर किस करके शुक्रिया करता है। फिर सीन बाम्बी और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ बाम्बी जान से कहती है, जान तुम तो एक माउंटेन टाइगर हो और प्यार में पड़ गए एक चिड़िया के साथ। तो जान कहता है, तुम्हें ये पता है, वैसे वो कोई चिड़िया नहीं है, वो लंगूर है, ओरिजिनल लंगूर। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। उसे सनीम स्लोगन के बारे में बताती है तो वो फिर से यहाँ वहाँ भागने लगता है। इसलिए जेजे छुट्टे सांड से बचने के लिए डेरेन सबको टेंट में जाने के लिए कह देती है। फिर सीन निहात पापा पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो पहली बार थोड़े और पैसे कमाने के लिए टैक्सी को लेकर जा ही रहे होते हैं कि मूजो बाल्टी भर के पानी निहात के कार के शीशे पर डाल देता है, जिस वजह से निहात को कुछ दिखाई नहीं देता है और गाड़ी जाकर सीधे पेड़ से टकरा जाती है। इस वजह से गाड़ी का बहुत नुकसान हो जाता है, उसका बोनट चपक जाता है। और ये सब देखकर निहात पापा मूजो पर चिल्लाते हैं, पर मूजो कहता है, सॉरी अंकल, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। उसे रात में नींद नहीं आती है, इसलिए वो बाहर आ जाती है और उसे पास्ट की बातें याद आती है कि जान ने उसे कैसे बचाया था। इसलिए वो जान के पास आकर बैठ जाती है और जान से कहती है, जान मुझे माफ़ कर दो, मैंने जंगल में जो कुछ भी किया वो गलत था। तो जान कहता है, सनीम कोई बात नहीं। इतने में ही जान को एक अननोन फ़ोन आता है। वो जान से कहती है कि मिस्टर जान, आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो जान कहता है, कहाँ पर है वो अभी, ठीक तो है ना वो। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। तो सनीम कहती है, क्या हुआ जान। तो जान कहता है, सनीम एमरी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाता हूँ, तुम्हें यहीं पर रुककर सबको गाइड करना होगा सनीम। तो सनीम कहती है, नहीं, मैं आपके साथ चलूँगी, मैं इस मुसीबत के वक्त में आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर सीन जान और सनीम पर शिफ्ट होता है। वो हॉस्पिटल में होते हैं और जो कुछ भी हुआ उसे देखकर जान खुद को बहुत कोसता है। इतने में ही डॉक्टर आकर जान से कहता है,
एमरी को गले पर एक कट पड़ा है। हमने ऑपरेशन कर दिया है, पर अगर ऑपरेशन टाइम पर नहीं होता तो एमरी आज मर सकता था। तो जान कहता है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तो डॉक्टर कहता है, ऑफ कोर्स। फिर जान और सनम एमरी को देखते हैं और एमरी को इतने में ही होश आ जाता है। वो जान से कहता है, भाई आप यहाँ पर? तो सनम कहती है, मैं बाहर जाती हूँ मिस्टर जान, आप बात कर लीजिए। ऐसा कहकर सनम बाहर चली जाती है और जान एमरे से पूछता है, ये कैसे हुआ? तो एमरे कहता है, पता नहीं, बस हो गया, पर तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी भाई। तो जान कहता है, पागल हो गया है क्या? क्या तू मेरा भाई नहीं है? तू तो मेरी जान है। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उससे हमारा रिश्ता थोड़ी ना बदलेगा। तो एमरे कहता है, तो क्या तुमने मुझे माफ़ किया? तो जान कहता है, तुम अभी सो जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। ऐसा कहकर जान बाहर आ जाता है और सनम को थैंक यू कहकर गले लगा लेता है। तो सनम कहती है, जान मैं कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे उम्मीद है वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। फिर जान और सनम बात करते हैं। तो जान कहता है, पता है सनम, मेरा भाई ऐसा नहीं था। तो सनम कहती है, उनकी कोई गलती नहीं है, ये काम आइलीन ने किया है। तो जान कहता है, हाँ, उसने तुम्हारे बर्थडे पर जो किया था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो सनम कहती है, भूल जाइए जान, मैं तो भूल चुकी हूँ। और मिस्टर जान, एमरे आपका भाई है, वो आपकी फैमिली है, हम फैमिली को तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। मिस्टर एमरे को सबक मिल गया है, इसलिए प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। वो सुबह सुबह उठकर अयान को जान और सनम की केस वाली बात बता देता है। तो अयान कहती है, सनम कहाँ है? वो तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रही है। तो जेजे कहता है, क्या कहा है? वो तो तुम्हारे साथ ही थी ना। ऐसा कहकर जेजे सनम और जान दोनों का टेंट चेक करता है। इतने में ही डैरन सबको न्यूज़ देती है कि एमरी का एक्सीडेंट हो गया है। डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि जान और सनम उनके साथ ही है। वैसे ज़्यादा सैड न्यूज़ ये है कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, तो चलो पैकिंग करना स्टार्ट कर दो। फिर सीन आइलीन पर शिफ्ट होता है। वो एमरे से कहती है, कहाँ हो तुम? रात भर से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ। तो एमरे कहता है, आइलीन मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो आइलीन कहती है, ये क्या मजाक है एमरे? तो एमरे कहता है, तुम पागल हो क्या आइलीन? मैं झक मारने को मजाक करूँगा क्या? तो आइलीन कहती है, रुको मैं वहाँ आ रही हूँ। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो एमरे से मिलने आती है तो इतने में ही आइलीन वहाँ आ जाती है। तो लायला वहाँ से जा ही रही होती है कि एमरे उसे रोक लेता है। फिर इतने में ही जान वहाँ आ जाता है। वो आइलीन से कहता है, मैं एमरे को डिस्चार्ज करवा रहा हूँ और अपने घर ले जा रहा हूँ, इसलिए अब से तुम ऑफिस नहीं आओगी, तुम निकल जाओ हमारी ज़िंदगी से और हमारे ऑफिस से भी। तो ये सुनकर आइलीन मुंह टेढ़ा करके वहाँ से निकल जाती है और बाहर आके फैब्री को फ़ोन करके कहती है, मिस्टर फैब्री, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। फिर सीन लायला और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो दोनों भी लड़ने लगते हैं। लायला एमरे को लेकर और सनम जान को लेकर। इतने में ही जान एमरे को लेकर आ जाता है और फिर वो सब चले जाते हैं। फिर सीन निहात पापा पर शिफ्ट होता है, जहाँ उनकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उन्हें 2000 लिरास गाड़ी के रिपेयरिंग के लिए चाहिए होते हैं। तो ये देखकर मिल्की वे निहात को अपने हाथों का कंगन निकाल कर दे देती है। फिर निहात कंगन लेकर कार रिपेयरिंग करने चले जाते हैं। फिर सीन आइलीन और फैब्री पर शिफ्ट होता है, जहाँ आइलीन फैब्री से कहती है, मिस्टर फैब्री, जान पावरफुल है, इसलिए सनम उसमें इंटरेस्टेड है। जैसे ही उसकी पावर ख़त्म, सनम भी उसे छोड़ देगी। तो फैब्री कहता है, फिर मुझे क्या करना चाहिए मिस आइलीन? तो आइलीन कहती है, आप कुछ ऐसा करिए कि कैंपस स्पोर्ट कंपनी उसके साथ डील ना करे, क्योंकि अगर ये डील हो गई तो जान आपसे अपने 20% शेयर्स खरीद लेगा और मेरी तरह आपको भी खाली हाथ इस कंपनी से जाना पड़ेगा। फिर सीन सनम और जेजे पर शिफ्ट होता है, जहाँ जेजे सनम से कहता है, तुम कल जंगल में मंगल कर रही थी क्या? मैंने तुमको देखा। तो सनम जेजे को चुप करा देती है। इतने में ही ऑफिस में जान आता है। वो सबसे कहता है, एमरे की कंडीशन अब नॉर्मल है और जैसा कि मैंने कहा
था कि जो हमें स्लोगन देगा वही इस प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, तो अब से सनम ही इस प्रोजेक्ट को मैनेज करेगी। तो ये सुनकर डैरेन सदमे में चली जाती है। वो देखती है कि सनम ने सबको जॉब से फायर कर दिया है और डैरेन खुद चाय वाली बनकर उसे चाय सर्व कर रही है और फिर उसने जान को भी चुरा लिया है। तो ये देखकर डैरेन बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर से निहात पापा और मुजो पर शिफ्ट होता है, जहां वो गाड़ी लेकर सवारियां ढूंढने जाते हैं। तो मुजो गाड़ी में से जोर जोर से चिल्लाता है, चलो रिंग रोड की सवारी, रिंग रोड की सवारी, चलो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो ये सब देखकर निहात पापा को बड़ी तकलीफ होती है। वो उसे चुप बैठने के लिए कहते हैं, पर वो चुप ही नहीं बैठता है। फिर इतने में ही उन्हें सवारी मिल जाती है। तो निहात पापा मुजो को वही छोड़कर चले जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा? क्या डैरेन सच में चाय वाली बन जाएगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं यहाँ पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।